नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम आज कॉमन टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आजकल ज़्यादातर लोगों को परेशान करके रखा है, किडनी स्टोन। जी हाँ, आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम भाषा में पथरी के नाम से जानते हैं कि किडनी स्टोन क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, किन लोगों को होती है और क्यों होती है, और अगर हो जाए तो कितने तक का स्टोन जो है विदाउट सर्जरी निकल सकती है। इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की या स्टोन की। स्टोन क्या होता है? जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो हम पिगमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये यूरिन के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं और ये फिल्ड यूरिन में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, साल्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो धीरे धीरे वो साल्ट आपस में, क्रिस्टल आपस में चिपक चिपक के एक स्टोन का रूप ले लेती है। वो स्टोन बड़ा होके एक जगह स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम जैसे किडनी में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोर हो गया, यूरेटर में स्टोर हो गया या गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। तो वो कहीं जहाँ स्टोर और किडनी में स्टोर हो जाता है तो किडनी स्टोन कहलाता है, जहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर या पॉलीलिथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन कहलाता है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो किडनी स्टोन होता है वो उन लोगों को होता है। पहले इसके बारे में कितने प्रकार का होता है इसके जान लेते हैं कि जनरली दो तीन प्रकार का होता है। सबसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है पहला। दूसरा स्ट्रोइट स्ट्रोइट आपका स्टोन होता है, और तीसरा यूरिक एसिड स्टोन होता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। दोस्तों, ये तीन चार प्रकार के स्टोन होते हैं जो हमारे बॉडी में पाई जाती है। ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट का, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं, और वो उतनी मात्रा में हमारे बॉडी से इनहेलेट नहीं हो पाती, एक्सक्रेट नहीं हो पाती, जिस कारण वो बॉडी में स्टोर होने लग जाती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट। वो स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में स्टोन हो जाती है, और वो स्टोर हो जाती है और किडनी में या गल ब्लैडर में कहीं भी स्टोर हो सकती है। ये उन लोगों को होता है जो जैसे कैल्शियम रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं, अंडा ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम डाइट ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं। ओबेसिटी लोगों को खतरा ज़्यादा, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको को स्टोन होने का खतरा ज़्यादा होता है। और आपको मैं बता दूं, जो स्टोन की जो चांस है, स्टोन होने का जो खतरा होता है वो कुकुम्बर खाने के बाद, कुकुम्बर खाने से ज़्यादा होता है। आपका स्टोन आपका टमाटर के खाने से भी हो सकता है, आपके कुकुम्बर खाने से भी हो सकता है, आपको जो पान ज़्यादा खाते हैं उनको भी हो सकता है, जो दीवार कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं उनको हो सकता है, मोटे लोगों को हो सकता है, थायराइड की जो बीमारी है जिसको हाइपर थायराइडिज्म है उसको हो सकता है आपको, और जो पानी कम पीते हैं उनको भी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा रहता है उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी मेटाबॉलिक स्टेट ज़्यादा रहती है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो कम होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण क्या होता है, वो अपने बॉडी में स्टोर हो जाती है और वो कैल्शियम डिपोजिशन का कारण बनता है, कैल्शियम डिपोजिशन का कारण बनता है। और जो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होता है वो चिकना होता है, और स्ट्रोइड स्टोन जो होता है वो स्ट्रग्राहन, मतलब कि आपको मैं बता दूं, जैसे आड़ा तिरछा, जैसे हिरण का सींग होता है उस तरह का स्ट्रक्चर का आपका स्टोन हो जाता है, स्टोग्रान जिसे स्टोन बोलते हैं। और यूरिक एसिड की जो स्टोन होती है बॉडी में, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ती रहती है उस कारण भी यूरिक स्टोन की संभावना, यूरिक एसिड की अधिकता के कारण यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेट होती है। अगर स्टोन ये हमारे बॉडी में दो जगह स्टोर हो सकती है, तीन जगह भी स्टोर हो सकती है। आपको बता दें कि थायराइड के ग्लैंड के पास एक टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिलर स्टोन भी डेवलप हो सकता है। आपको आपको गल ब्लैडर स्टोन भी डेवलप हो सकता है, आपको किडनी स्टोन भी डेवलप हो सकता है। या किडनी में हो गया तो किडनी स्टोन हो गया, यूरेटर में डेवलप हो गया तो यूरेट्रिक स्टोन हो गया। अगर पेशाब की थैली है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वहाँ स्टोन हो गया तो उसे वेसाइकल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, वेसाइकल यानी कि ब्लैडरिक स्टोन भी इसे कहते हैं। अगर कई लोगों को हो जाती है, अगर किडनी में ये स्टोन आपका है तो वो कोई कंप्लेन, कोई पेन या कोई किसी प्रकार का तकलीफ पैदा नहीं होता, पता नहीं चलता है।
लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट करता है, हिलता डुलता है, तो लैंसिनेटिक एंड शार्प पेन होता है, बहुत तेज ये दर्द होता है, जैसे मूवमेंट होता है या हिलता डुलता है, खिसकता है इधर से उधर। तो जो किडनी स्टोन का पेन होता है, इतना तेज पेन होता है कि उसे आप संभाल नहीं सकते हैं। ऐसा कटिंग टाइप का पेन होता है, पेन रेडिएट होता है, अपर बैक की तरफ होता है, दोनों थाई में जा सकता है अगर वो यूरेटर में है, और अगर वो पेशाब की थैली में है और खिसक के अगर आपके ये यूरेथ्रा में आ गया है, तो सीवियर ग्राइंड रीजन पेन होगा, जेनेटल पेन होगा, स्कोटम पेन होगा, टेस्टिकुलर पेन होगा। ये सारी चीज़ें मतलब टेस्टिस में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेट के अब निचले हिस्से में दर्द होता है, इतना सीवियर पेन होता है। अब दोनों रिब्स के नीचे दर्द, अगर किडनी में है तो दोनों रिब्स के नीचे दर्द होता है, बैक में पेन होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देखने को मिल सकती है। अगर आपका यूरेटर में फंस गया है तो हाइपरनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइपर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइपर हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है कि किडनी में वो पानी नहीं निकल पाता, किडनी से यूरिन, तो वो किडनी को फूलने लग जाता है, नेफ्रॉन में पानी भरने लग जाता है, इसे हाइपरनेफ्रोसिस बोलते हैं या हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगर किसी तरह की इस पेशेंट को अगर हो जाता है तो उसको इस इन कारणों से होता है कि लोगों को होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अगर किसी को हो गया तो क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो एलोपैथी में सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मॉडर्न साइंस में, लेकिन मैं आपको बता दूं होम्योपैथी और आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 10 mm तक आपका अगर स्टोन है, स्टोन अगर कैल्कुलाई अगर आप किडनी में है, ब्लडर में है, यूरेटर में है, तो आप उसे मेडिसिन के माध्यम से डायल्यूट करके बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के नाम मैं बताऊंगा, उसको आप अगर रेगुलर लेते हैं 3 to 6 मंथ तो आप को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और आप किडनी स्टोन की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। लेकिन इलाज करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये जानकारी अगर आपको एक जानकारी पर्पज से है, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिलें और उसको अपने बारे में बताएं, तो वो आपके डॉक्टर को अपनी मैं आपकी बीमारी को समझ के आपकी दवाई को सेलेक्ट करके आपको देगा। लेकिन कुछ जानकारी पर्पज से कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है प्राबा ब्राबा। प्राबा ब्राबा एक मदर टिंचर फॉर्म मिलेंगे आपको, सरसा परीरा मदर टिंचर फॉर्म मिलेंगे, बर्बेरिस बर्गेरिस बल्बेरिस आप मदर टिंचर फॉर्म मिलेंगे, आप कैंथेरिस मदर टिंचर फॉर्म मिलेंगे, आप सॉलिडैगो हाइड्रेंजिया ये मदर टिंचर फॉर्म मिलेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके अगर आप रख लेते हैं और एक गिलास पानी में 20 ड्रॉप दिन में 3 बार अगर आप रेगुलर लेते हैं, 20 ड्रॉप अगर 3 बार रेगुलर मात्रा में अगर आप इसे लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे 3 to 6 मंथ में आपकी जो स्टोन की साइज़ है काफ़ी हद तक कम हो गई और आपकी जो प्रॉब्लम है कंप्लेन है वो भी काफ़ी हद तक 90% तक